नमस्कार दोस्तों, PipariyaPeoples.com में आपका स्वागत है। और इस समय हमारे साथ हैं लोकेश मालवी जी, मोनू भाई, जो अपनी खबरों के माध्यम से जन जागरूकता भी फैलाते हैं और हमारी क्षेत्रीय बोली को भी संरक्षित कर रहे हैं। पौसार की बौछार नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पे भी ये सक्रिय रहते हैं और शहर की जो मूल आवाज है, जो मूल बोलचाल की भाषा थी, उनको इन्होंने संरक्षित किया हुआ है। आपने कई बार इनको देखा होगा। आज हम इनसे बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र आंदोलन हुआ, जो लगातार इतने दिन तक छात्र आंदोलन चला, उपवास चला, इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे। तो मोनू भाई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। आप बताएंगे कि छात्र जो आंदोलन जंतर मंतर पर चला, उसको आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? देखो बंटी भैया, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि पिपरिया पीपल्स के मंच पे आप लोगों ने अपनी बात रखी के लाने आज जहाँ बुलाव है। तो मैं आप पे सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, जो कछु भी होगा वो जो देखो भाई, संसार में सबरी बातें होती हैं। मूल तत्व की बात पे अगर अपन आए तो वे पूरे हजारों की संख्या में जो छात्र जो थे, वे जो दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठे भय हैं, उनको क्या वो सिर्फ जो हो कि एक आदमी गलत है, भाई हटा दो। एक आदमी गलत है, वो अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, दायित्वों को निर्वहन नहीं कर पा रहा, भाई हटा दो। इतने से सरकार को नजरिया जो हो कि ये सबरे गलत हैं, इन्हें हटा दो। ये जो लोग वहां पर दिनों दिन संख्या बढ़ती ही जा रही थी जंतर मंतर पे, तो सरकार को नजरिया जो तो ये सबरे गलत है, इन्हें हटाओ। चाहे लाठीचार्ज करना पड़ा, चाहे कछु गोली चला, भाई ना भाई, तो लाठीचार्ज का है भाई हटावे के कारण ही तो उन्होंने कही यार दिल्ली में राजधानी में जुड़ रहे हैं, इन्हें हटाओ। तो क्यों हटाओ? क्योंकि ये लोग गलत हैं। तो गलत और सही की लड़ाई हो रही थी। छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री हटाओ, सरकार ने कहो कि मोरा मोरियों हटाओ, आखिरी में कौन हटो आप बताओ। बात तो केवल सत्य की थी ना। आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ा। सामने तो दिखाई दी कहीं ना कहीं बात जायज मांग थी और जायज विषय। तो हालांकि सरकार समझ में मुझे थोड़ी देर लगी कि शिक्षा व्यवस्था जैसी ये जो जिम्मेदारी है, इसमें कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता जो हो रही है। जो इतने पैसा खर्च करके इतनी महंगी पढ़ाई जो बच्चों के लाने माँ बाप किस तरीके से कर्जा लेके या किसी न किसी माध्यम से इतना बड़ा त्याग करके वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और परीक्षा जैसी चीजें लीक हो जाओ। आप कहानी तो बंटी भाई मैं आप बता रहा हूँ, बहुत बाद में सामने आई है। ये कहीं ना कहीं कहानी जा है कि मैं आज से 4-5 साल पहले से जहाँ लोगों से कह चलो आ रहा हूँ, तो जो जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, इन समय निवेदन करते तो साहब जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन के पीडीएफ आ जाते मोड़ा मोड़ी। मेरे ही बाल बच्चों से मैं पूछत तो कहा बेटा आ जाओ एक आध का, तो वो तो यहाँ से वायरल हो रहा हो, तो जैसे कोई ट्रेंडिंग हो, कभी चीज हो, कभी काम की मजेदार चीजों देख लो। मतलब जो कई बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली है नीट के मामले में। तो साहब आप एक बात बताओ, अगर नकलचियों आगे बढ़े हो और मेहनत करने वाले बच्चे अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें जो सफलता न मिल पाए, तो वे काकर हैं। वे उनकी पढ़ाई को माध्यम ही जो है उनकी इतनी बड़ी उनके लाने, तो वो संघर्ष है सबसे बड़ा पढ़ाई। अच्छा, इसके बाद में एक और पूरा आपने देखा होगा मोनू भाई, जंतर मंतर पे एक प्रोपेगेंडा जो चला। प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, फिर रात को प्रधानमंत्री आकर के एक रील भी जारी करके छात्रों को 2 बार, एक बार रात में एक बार दिन में, छात्रों को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अब हम ऐसे काले कानून ला रहे हैं, नंदन नीलकंठे की उसमें हम टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं लग रहा कि भाजपा के छोट भैया नेता ये लगातार इन बच्चों के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति करने वाले जो लोग हैं कभी अपने आप को गलत साबित करने, इसी कारण तो ये सब इतना बड़ा ये फैसला तो सरकार को बहुत पहले ही ले लेनी थी, जब भी 28 दिन से बैठे थे। अब आप एक तो गलती ये मान रहे हो और फिर आपका प्रधान उस गलती को मान के उन बच्चों की जायज मांगों को स्वीकारते हुए, और पहली बार जबकि वह सरकार कह रही हमारे तो इस्तीफा ही नहीं होते ही नहीं है, और फिर पहला इस्तीफा ऐसा आया कि देखा आज देश भर में उस चीज को मंच से, जिस मंच से सेलिब्रिटी हैं, जहाँ अभिनेता निष्पक्ष हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से भाई समर्थन कर रहा हो, तो कैसे बच्चों के भविष्य की। पर जो छोट भैया नेता अभी आज तक भी लगे हैं उनके खिलाफ, बच्चों के खिलाफ आज भी लगे।
छोटभैया नेता कमाल उनके परिवार में कोई नीट की परीक्षा दी है कि नहीं दी है, कि उनके परिवार में कोई बच्चा तो पढ़ो लिखो है कि नहीं। आप एक पत्रकार हो, लगातार राजनीतिक खबरों को भी कवरेज करते हो। जब किसी संगठन का मुखिया, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संगठन के मुखिया हो गए, सरकार के भी मुखिया हो गए, जब उनने इस बात को स्वीकार कर लिया कि बच्चों की मांग जायज है, तो फिर ये छोटभैया नेता क्या प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुन रहा कि ये भाजपा में मतलब प्रधानमंत्री से भी ऊपर हो गए कुछ लोग? तो वो सवाल ही नहीं है। वो तो भाई जो आज तो एक तरफ आप कह रहे हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी ओर आपके निचले स्तर पे और जो डैमेज जो बहुत हो, जो कांग्रेस में बहुत हो कि शीर्ष नेतृत्व सक्रिय नहीं थो और नीचे को नेतृत्व सक्रिय थो। देखिए बात सरकार बार बार जा है बनत गिर जाती, 14 महीना की सरकार भी बन के गिरी। अब जा कहानी भाजपा में शामिल हो गई है कि शीर्ष नेतृत्व ठीक है लेकिन नीचे का नेतृत्व जो है वो मनमानी कर रहा हो, सुनाई नहीं रहा। मतलब अभी भी उनको मतलब चीन से फंडिंग, उसको इससे फंडिंग, उससे फंडिंग। तुम्हारे केंद्र के जिम्मेदार प्रतिनिधि ने ही तो कही है कि कोई फंडिंग नहीं भाई। मैंने तो वीडियो जारी करके प्रेस वार्ता करी है ना, कोई विदेश मंत्रालय ने इस बात कहाँ से छोटभैयों को न बता दी और जी कहाँ देख भी चले गए कि उनकी फंडिंग हो रही है। अरे तुम सामने में बच्चों देखो बंटी भाई, मैं आप एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। ये बच्चे इतने इकट्ठे हो गए थे कि हमारे इनकी बात मान ली गई। आपको ध्यान होगा इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और मैं आपके इस पेज के माध्यम से, आपकी जो खबर के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कह पालूं, संगठन में ही शक्ति होती है। संगठन जो उल्टी सीधी जो बच्चे छोटे बीजेपी के जो छोटभैया जो आप कह रहे कर रहे हैं, वही संगठन की ताकत क्या होती है देख ले जंतर मंतर पे पहले। तो दूसरी बात बता दूं आपको, ये जो जायज मांग थी ये एक बार 2023 या 24 में हो चुकी है, जब 6 बच्चों ने संसद भवन के अंदर जाके लाल पीले रंग के कलर छोड़े थे। नहीं, और आप भी लगातार भगत सिंह सोता रहता है, जागता रहता है, ऐसा कुछ लिखते हो ना? नहीं तो लिखा थे तो क्या गलत लिख रहे हैं बेबी। और उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई, वे 4-6 बच्चे जो गए थे लोकसभा के अंदर संसद के, आज तक उनका पता ही नहीं कहाँ। यूएपीए की धारा लगाई गई है उनके ऊपर, आतंकवादी निरोधी कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। आपको लगता है कि ये उबाल उधर ही से आया था जो अब धीरे धीरे उबल रहा था और अब दूध जो है चूल्हे पे आ गया? भाई बालाघाट में एक बच्चा इस आंदोलन से प्रेरित होकर कलेक्टर कार्यालय के सामने फटाके फोड़कर कह रहा है कि बहरों को धमाके की जरूरत है। भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह बंटी भाई, भगत सिंह हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले, हर पान की गुमटी पे खड़ा है। वो इंतजार कर रहा है केवल अति होने का। तो आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने सब बात मान ली, अब छोटभैया नेता इसी अति को बढ़ा रहे हैं? छोटभैया लुटिया डुबावे की तैयारी में और कच्चू नहीं है। ये जो तुम चिंतन शिविर और मंथन शिविर और दुनिया भर के जो नेताओं के लाने जो करत हो भैया जी, आप नीचे ले कार्यकर्ताओं के लाने करो। आपके जनता के बीच में संवाद कैसे करने, और कब आप सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देना, कछु भी बोल देने। तो आप अपने शीर्ष नेता की बात नहीं मान रहे कि उनने उस गलती को समझा कि यार ये बच्चों के भविष्य, और रोज नई नई बात कह रहे हैं कि हम नया कानून लाएंगे और जो तुम कह रहे हैं कि जो फलाने थे और आतंकवादी थे और ठिकाने थे। तो नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भाजपा जो है वो ज्यादा दिन सत्ता में रह गई है तो ये छोटभैया नेताओं का दिमाग आसमान पे पहुंच गया? नहीं तो बिनको तो आसमान पे वो तो ठीक है, उनको जिम्मेदारी पता नहीं है अभी की जिम्मेदारी क्या से कहते हैं। जिन जिम्मेदारों के साथ हुआ उनसे पूछो कि किसकी गलती का खामियाजा कौन भुगत रहा है। ये बच्चे इकट्ठे क्यों हुए बंटी भाई? पहले तो जब आते पता करो आप का इकट्ठे भाई थे बे। मैं तो नहीं लग रहा पार्टी कोई आदमी ने कोई ऐसी बात करी थी। किसी ने काकरोच बोला था और किसने बोला ये भी बता दो आप। वो भी कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, इतना बड़ा एक संवैधानिक पद होता है। एक न्यायिक माननीय न्यायाधीश महोदय के मुंह से निकल जाना बच्चों के विषय में काकरोच, और उसके खामियाजा उस सरकार को भोगना, जो कि पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन एक आपकी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता जो इस तरीके से अनर्गल सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये ऐसे थे और वैसे थे, और ये हिंदू और मुसलमान दुनिया भर की बातें हो रही हैं वहां में, ये बातें समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी भाजपा की मातृ संस्था माना जाता है। आरएसएस प्रमुख ने भी कहा कि डायरेक्शन नहीं डायलॉग से बात होगी। उनकी भी बात ये कार्यकर्ता, ये नीचे के लोग नहीं मान रहे समझे। वहां से सबसे बड़ा निर्देश तो वहीं से पहले आओ। तो जब मोहन भागवत जी ने जब बात कही कि भाई बच्चों की बातों को समझना बहुत जरूरी है, तर्क करना जरूरी है उनसे। अब ये बात जहाँ समझना था जो समझे, जब तो 1:30 बजे रात में प्रधानमंत्री जी ने
बोली जा चीज और वो भी उनके ही मोबाइल से हाँ, रील बनाई। रील बना के, जो नहीं तो इनके आवेश फैले तो बड़ो अब इस बात को मतलब हम दोनों जन पत्रकार हैं, लगातार कवरेज करते, तो इस बात को हम मान लें कि ये जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, नीचे के छोटभैया नेता हैं या नीचे के जो छत्रप हैं, ये आरएसएस भाजपा से दोनों बड़े हो गए, क्योंकि ना उन्होंने आरएसएस के प्रमुख की बात मानी ना प्रधानमंत्री की बात मानी, वो अपना एजेंडा खुद चला रहा है। बिल्कुल सही बात है। और वो ये छोटभैया जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे पेपर यही में दिख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से जो ये संवाद हो रहा है, और जगह तो मेरे ख्याल से बोलती बंद हो गई है, क्योंकि छात्र शक्ति बड़ी है, बहुत बड़ी है, शक्ति है। शिक्षा व्यवस्था से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। शिक्षा डूबने नहीं देती। वो बच्चों ने सहारा शिक्षा का ही लिया था और वो सब छात्र ही थे उसमें। अब तो बोल रहे हैं कि कई बोल रहे हैं भैया उसमें नीट के कितने बच्चे थे, नीट कितनी परीक्षा दी है, बच्चे शामिल हुए थे, ये कोई बात है? वहाँ में तो मजदूर हम माल भी गए हैं, तुम भी चले जाते ना, क्या दिक्कत थी वहाँ में? तुम देख के तो बात है कि वहाँ सरकार का विरोध का हो रहा है और छन्ना लगा के बता दे सरकार है। अगर तुम रियल कार्यकर्ता हो, वास्तविक कार्यकर्ता हो, तो 2-4 कार्यकर्ता हो जाने थी, मगर जो गए वहां जाके बनने को वही राग अलाप हो, तो वहाँ पिटे भी सुनिए कचू। हाँ हाँ हाँ। अब अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं पंजाब का मंत्री कब देगा, केरल का मंत्री कब देगा, तो इनकी भी छात्र विंग है, ये लोग जाके वहां पे आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उन्हीं आक्रोशों से कह रहे हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, केरल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, ऐसा क्यों? भाई एक बात है, जिनको इस समय विपक्ष की भूमिका में, ये जो आंदोलन था ना, ये छात्र आए विपक्ष की भूमिका में। विपक्ष में तो कुछ होते ही नहीं, सब तो भरा गए बीजेपी मान के, सब वॉशिंग मशीन में धुल गए जितने भी, और आते ही जा रहे हैं। हाँ, जहाँ में एक बात और ध्यान रखियो कि इतने छात्रों को आंदोलन बढ़त जा रहा था, और होते ऐसे अन्य पार्टियों से भगभग तो भाजपा में शामिल भी हो रहे हैं कुछ लोग। तो इनको तो 400 पाल को जो टारगेट है ना, मेरे हिसाब से जो चीज ऊपर से लेकर नीचे तक कहूँ न कहूँ, पार्टी कुछ लोगों को पता है कि हम एक बहुत बड़े एक एरावत हाथी के रूप में तैयार होने की तैयारी है बीजेपी की। तो वे 400 पार की तैयारी देख रहे हैं, आज जा रहे हैं और 3 दिन आए और बागवाल फरना बपक बचे ना कोई बचे, हम बचे। मगर छात्रों ने ही कम से कम उन्हें थोड़ा सा बैकफुट लावे कोशिश करो है। अच्छा, इसमें हमने ये और लोगों से बातचीत करी और देखा कि भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है, भाजपा का जो सैद्धांतिक कार्यकर्ता है, भाजपा का जो बहुत पुराना कार्यकर्ता है, जो जनसंघ के जमाने का कार्यकर्ता है, वो इस पूरे मामले से बड़ा खुश है, ऐसा क्यों? बिल्कुल अच्छी बात कही आपने बंटी भाई। आप खुश हो कि नहीं, जब बताओ पहले। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूं और छात्रों ने जायज मांग रखी थी, और मेरे ख्याल से तो अगर इस मांग को अगर पहले मान लिया जाता तो इतना क्रिटिसाइज ना भाजपा का कार्यकर्ता होता ना सरकार होती। मतलब इस मांग को पहले ही मान लेना था, कोई दिक्कत नहीं है यार। 25-50 मंत्री हैं, एक मंत्री नहीं सही, और आपके पास तो इतनी बड़ी सरकार है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको लगता है कि बहुत बढ़िया आदमी है, क्योंकि जब इस्तीफा हुआ तो उनकी इतने राग अलापे गए कि यार ये तो इतने अच्छे आदमी, तो आप उनको संगठन में ले लो ना, आपके पास तो काम की कमी थोड़ी है। बिल्कुल भाई, आप उनको संगठन में ले लो। देखो बंटी भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, इस संसार का नियम है क्रिया की प्रतिक्रिया होना। जंतर मंतर पे जो भाव है नहीं, क्रिया जो सरकार ने करी, बाकी प्रतिक्रिया छात्रों ने दी है। अब ये आप जो कह रहे हो कि कच्चू छुटवैया लोग जो जिस तरीके से जो इन बच्चों को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जागी भी प्रतिक्रिया होना जायज है, ध्यान रखिए, क्योंकि वो छात्र हैं, हर चीज को नोटिस कर रहे हैं। नहीं, अब आपको लग रहा है कि ये इकट्ठे हो गए हैं, अब इनका समूह बहुत बड़ा हो गया, जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए और उन्होंने रील बना के सरकार में कील ठोक दी। मतलब सारी रीलें काय की बनाई, हमने कजू करो है और बनने बाकी प्रतिक्रिया रही है। मतलब उनने पुलिस वालों के साथ रील बनाई, जिनने उनको मारा उनको खाने देते की रील बनाई, और जो ट्रेंड में रील चल रही, मतलब रील बना के उनने कील ठोक दी। ये तो मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये इकट्ठे हो गए, अब एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर ले लिए, इंस्टाग्राम के वो ले लिए, फेसबुक के वो ले लिए, तो ये किसी भी दिन कहीं भी फिर से प्रकट हो जाएंगे, इतने के इतने लोग हो जाएंगे। बिल्कुल, उनके तो बहुत सारे नाम है, और अब तो सहस्त्र बाहु हो गए वो बच्चे जो हैं। उनको कोई ने काकरोच कहा, कछु ने उन्हें जेएनयू को छात्र कहे, कोई ने उन्हें लेफ्ट के कहे, कोई ने उन्हें अवसरवादी कहे, कोई ने कछु कहे, लेकिन जैन जी जो उनका नाम दिया गया है, बाकी जो लोग छुटवैया जो विरोध कर रहे हैं, वो जैन जी को पहले तो आजकल बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन आ गई, जरा अर्थ निकाल लें जैन जी को मतलब का होता है। वो जैन जी जो इकट्ठा हुआ है, वो आप ये समझ लेना कि सरकार के अगेंस्ट नहीं, अव्यवस्थाओं के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, और सरकार को शिक्षित विरोध का आप सामना कर। आपने भी देखा इतने दिन में, आपने भी कवर किया, यहाँ के भी लोगों से बात करी होगी, इस पूरे मामले में आप किसको धन्यवाद देते हैं? इस इतना बड़ा छात्र आंदोलन खड़े करने में कौन इसका धन्यवाद का पात्र है? नहीं, धन्यवाद का पात्र पूरे देशवासी। वो ऐसा संभव नहीं था मेरे ख्याल से, जो आप बताएं कि वो जो सरकार ने जो मांग मानी है उनकी, और इस्तीफा दिलवाया धर्मेंद्र प्रधान जी का, बात जा है कि शनिवार का दिन था, वीकेंड तो
बाद में सरकार जब पता लग गई थी कि यहाँ जंतर मंतर पे कितने लोग इकट्ठे हो पाले और दूसरे दिन इतवार पड़वे बार होते, सब जानकारी हुई कि कितनी संख्या में कितने लोगों का समर्थन इन बच्चों के साथ आप बारो है। आप भी छात्रों के आंदोलन में रहे, शुरू से कॉलेज में रहे, मेरे साथ भी आप सहपाठी रहे, तो आपको नहीं लगता कि काकरोच शब्द जिसने कहा उसका धन्यवाद तो बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा पूरा बिल्कुल 100%, और वो मानना पड़ेगा, कोटि कोटि प्रणाम है जो जिस पद की गरिमा को उन्होंने बनाकर, और पता नहीं कि एक तीर से कितने निशाने कर दिए हैं माननीय जी ने। हाँ। मगर बहुत शानदार, मतलब उनका धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने छात्रों को बताया कि छात्र हैं, उन्होंने हाथी को बताया कि तुम में कितनी ताकत है। अगर वो नहीं बोलते तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा आंदोलन नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल संभव ही नहीं था। और आप बात देखो, कॉकरोच जो शब्द होता है उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। हाँ, नहीं उस समय भी जब इनकी पार्टी बनी थी तो मैंने भी इसको लगा था कि यार चलो ये तो इंस्टाग्राम का ट्रेंड है। समय लेना यही कारण था कि कॉकरोच शब्द जो है वो गंभीरता प्रदान ही नहीं कर रहा था सामने वाले के लिए। हाँ, सरकार को भी वो गंभीर नहीं होने दे रहा था कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन छुपाए रखा। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है ना कि भाई कुछ याद करो अपना पवन सद वो बालपन। हाँ। तो वो जंतर मंतर के मंच से आपको देखने को मिला है कि कॉकरोच क्या होता है, देख लिया जनता ने। हाँ। और नहीं तो भाई जैसे ही नाम लेते थे आदमी वही समझ में आता, तो घनोचीम घूम रहा हो, सपन नाम घूम रहा हो, वही कॉकरोच झड़ याद हो। अच्छा, आप उसका एक जब जैसी काकरोच पार्टी बनी थी तो जगह जगह जन सुनवाई में, जन आंदोलनों में काकरोच बन करके युवा पहुंच रहे थे, जब भी उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी। कहाँ बन के नहीं पहुंचे। जो सरकार ने अपने साल 2014 से वर्तमान समय तक जो भी विसंगति है, जो भी अनियमितताएं, जो भी गड़बड़ी, जो भी कुछ ऐसा किया है, उस शिक्षा व्यवस्था के मिसाइल ने ऐसी मार करी है अपने पोस्टरों से, अपने वक्तव्यों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से, कि वो उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया सत्ता व्यवस्था के द्वारा जो किया गया था उसका उन्होंने प्रतिक्रिया दी है अपनी तरीके से कि ये होता है। आपने जो कहा इसका मतलब हमको तो ये समझ में आया, और वो किन लोगों ने बताया, जो शिक्षित हैं, जो हायर एजुकेशन किए हुए बच्चे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि आपकी क्रिया की ये प्रतिक्रिया है। और सबने मजाक उड़ाया उस चीज का, क्योंकि आप ही मजाक के पात्र बने हो, उनने नहीं मजाक बनाया है। कुछ चीज जनता जो बात कहना चाह रही थी वो जंतर मंतर के मंच से वो बच्चों ने कही थी। तो ये हमारे साथ थे पौसार की बौछार के संपादक और प्रमुख और हमारे मित्र, मीडिया में कई सालों से काम कर रहे हैं और ये बात उठाते रहते हैं। और इनका एक डायलॉग है कि भगत सिंह सोया है लेकिन जागेगा जरूर। तो इनका यही डायलॉग जंतर मंतर पर लागू होता हुआ दिखाई दिया मोनू भाई का, कि भगत सिंह सोया था लेकिन भगत सिंह वहां जाग गया। और उन बच्चों ने रील बना करके सरकार में कील ठोंक दी। इस बात को मानना पड़ेगा और केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को माना है। लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेता भी यदि इस बात को मान लें, इस बात को ठान लें और आगे बढ़ें, व्यवस्था को सुधार में लग जाएं, ये ना करें कि छात्रों को गाली देते रहें, छात्रों को आतंकवादी बताते